नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के। हिंदुस्तान समाचार पत्र है ये, इसमें एक आर्टिकल छपा हुआ है। गौरव त्रिपाठी आईपीएस में पिछली बार चयनित हुए थे हिंदी माध्यम से, और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कब कर सकते हैं। इसमें खास तौर से लिखा है कि आप 12वीं के बाद से, जो नए बच्चे हैं वो 12वीं के बाद से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऐसा देखा भी गया है और ये चलन आजकल थोड़ा सा बढ़ा भी है। तो काफ़ी अच्छा लेख है, ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, इसको आप लोग पढ़िएगा जो भी बच्चे यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो। इसमें जो प्रारंभिक जानकारियां हैं वो इस लेख में छपी हुई हैं, जैसे कि पेपर का क्या पैटर्न होता है, और शुरू में 1 या 2 अटेम्प्ट ऐसे निकल जाते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक संस्था स्टडी आईक्यू आईएएस की, और यहाँ पर अब विजेंद्र चौहान, इनको देखा होगा आपने, बहुत सारे इंटरव्यू लेते हुए, मॉक इंटरव्यू लेते हुए, मेंटर है बहुत बड़े देश के। अब ये इससे जुड़ गए हैं स्टडी आईक्यू से, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आलोक रंजन है, एक्स चीफ सेक्रेटरी थे यूपी गवर्नमेंट के। एक हैं अमृत उपाध्याय, जिन्हें आप देख सकते हैं चीफ एकेडमिक ऑफिसर। अगर आप लोगों को इन लोगों की सलाह चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर ये QR कोड दिया हुआ है, इसको आप लोग स्कैन कर सकते हैं। लिखा है स्कैन फॉर फ्री मेंटरशिप। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से आप लोग इसको स्कैन कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। वैसे मैं एक गूगल फॉर्म है इनका, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, आप लोग उसको भी भर सकते हैं। और स्टडी आईक्यू ये प्रयागराज में ये संस्था है, ऑफलाइन सेंटर है इनका, और ये कॉन्टैक्ट नंबर, अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी 9266777072। और यहाँ पर इनके बहुत सारे बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। खासतौर से फाउंडेशन बैच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जीएस फाउंडेशन बैच, यूपीएससी का और यूपीपीएससी का। तो चूंकि ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें शुरू के जो छात्र उनको 60% की छूट भी दी जा रही है। और ये देख सकते हैं आप लोग, पूरी टीम है यहाँ। और यूपीएससी यूपीपीएससी में सबसे जो बड़ी चीज होती है वो होती है मेंटरशिप की, और अगर आपको अच्छे लोगों के साथ मिल जाए तो आपका जो चयन है वो जल्दी हो सकता है। फिलहाल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर के अपनी जो सीट है वो बुक कर सकते हैं, स्कैन करके भी बुक कर सकते हैं, और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोग भाग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगली जो सूचना है वो यूपी बोर्ड में 282 जूनियर असिस्टेंट की होगी भर्ती। तो जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होनी है, पेट 2025 के बाद से जो नई भर्तियां आनी है उसमें से इस विभाग के भी पद जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसका जो अधियाचन वो यूपीएससी को भेज दिया है। इसमें से कुछ पद जो है उनका विज्ञापन पिछली भर्ती में निकाला गया था, और कुछ नए पदों का जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया। यहाँ पर एक चीज और की गई है, कुछ और पदों पर भी भर्ती होगी। चूंकि अभी तक 50% सीधी भर्ती होती थी और 50% जो ग्रुप डी के कर्मचारी होते थे उनका प्रमोशन होता था, लेकिन अब ग्रुप डी की भर्ती चूंकि उत्तर प्रदेश में बंद है, केवल आउटसोर्सिंग से भर्तियां होती हैं, तो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का प्रमोशन तो होगा नहीं। इसलिए अब इन पदों पर भी 100% जो है अब सीधी भर्ती जूनियर असिस्टेंट की होगी। तो उसके लिए नियमावली को संशोधित करना हो। आने वाली यूपीएससी से जो भर्ती होगी जूनियर असिस्टेंट से, वो बहुत बड़ी भर्ती होगी। अभी आपने देखा यूपी बोर्ड में लगभग 250 पदों का अधियाचन भेजा जाएगा, और गवर्नमेंट प्रेस के बारे में भी जानकारी दी गई थी 6 नवंबर को सभी समाचार पत्रों में कि 1500 पदों पर गवर्नमेंट प्रेस में भी ग्रुप सी के पदों पर भर्ती होगी। लिखा है कि यह भर्तियां प्रयागराज मुख्य कार्यालय के अलावा लखनऊ, रामपुर, वाराणसी शाखाओं में की जाएंगी। पदों भर्ती के लिए मुख्यालय ने शासन को अधियाचन भेज दिया है, और यह भर्ती उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के जरिए होगी। तो अपना जो टाइपिंग वगैरह है वो देखते रहिए। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग। जो सूचना कल के समाचार पत्रों में दी गई थी वही सूचना आज भी दी गई है। लिखा वर्तमान प्रमुख सचिव भी बन सकेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। अभी आवेदन लिए जा चुके थे वो केवल दिखावा था, ताकि जो विद्यार्थी वो आक्रोशित ना हो। जो कीर्ति पांडे चेयरमैन थी, उनके इस्तीफा जिस दिन उन्होंने दिया था उसी दिन उसका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया था नए चेयरमैन का, लेकिन वो सब फर्जी था, क्योंकि नियमावली को बदलना था। तो वो आवेदन हुए नहीं हुए वो एक अलग बात है, कुछ नहीं हुआ। अब फिर से आवेदन लिए जाएंगे, फिर से नई नियमावली बनी है और उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। वर्तमान में प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद धारण करने वाला भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनेगा। प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष। शिक्षा सेवा चयन आयोग भी पहले ऐसे ही करता था, वो फर्जी तारीखें बार बार जो है वो
जारी करता था एग्जाम की, जबकि उसको मालूम था कि उसको परीक्षा नहीं करवानी है टीजीटी और पीजीटी की, और वो हर बार नई तारीखें जारी कर देता था रद्द होने के 3-4 दिन पहले। और वही सरकार भी कर रही है। सरकार को मालूम था कि हमको अभी नियमावली में बदलाव करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने विज्ञापन निकाल दिया ताकि जो छात्र हैं वो आंदोलन न करें, धरना प्रदर्शन न करें। जो आयोग करता था वही सरकार कर रही है। यहाँ पर ये लिखा है, कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही आयोग को अब जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में की गई व्यवस्था में कहा गया था कि अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो पहले राज्य सरकार में प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो, उसका चयन होगा। अब इसमें संशोधन करते हुए राज्य सरकार प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद पर हो या रहा हो आयोग का अध्यक्ष बन सकेगा। तो कह रहे हैं कि नियमावली ये बन गई है, अब रास्ता साफ हो गया है। आयोग की तेजी के संचालन अरे तब तो होगा पारदर्शी और तेजी जब चेयरमैन आए। तो बस वही है कि इस साल टीजीटी पीजीटी वगैरह कुछ नहीं होगी, ना विज्ञापन जारी होगा, ना परीक्षा होगी, ना टीटी के नोटिफिकेशन जारी होगा। तो जब चेयरमैन वेयरमैन नहीं है, जब ये सब कुछ नहीं होना है, तब तक ये जो भर्तियां हैं ये किसी और विभाग को दे देते, लोक सेवा आयोग को दे देते, APSSC को दे देते, पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड को दे देते, कुछ भी करते ये लोग, यहाँ से हटा करके PNP को दे देते। जब तक इनका ये सब काम ना हो जाए, पूरा वेबसाइट न बन जाए, पोर्टल न बन जाए, चेयरमैन की नियुक्ति न हो जाए, सचिव न बन जाए, तो ये क्यों यहाँ से ये सब इसकी वजह से भर्तियां रोके हैं। नीचे लिखा है कि आयोग की पहली अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद आयोग नए अध्यक्ष की तलाश कर रहा है और इसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार 67 लोगों ने आवेदन किए हैं। मैंने बताया भी था आप लोगों से, 67 लोगों ने आवेदन किए हैं। इसमें शिक्षाविदों के साथ साथ प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों ने भी आवेदन किया है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगी उपाध्याय का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन आदेश के प्रख्यापन को स्वीकृत किया है। देखिए क्या होता है, और जो मैंने बता दिया कि इस साल कुछ नहीं है और अगले साल भी देखिए कब तक हो पाता है। अनुदानित मदरसों में शिक्षा चयन आयोग करेगा शिक्षकों की भर्ती। जो एडिड मदरसे हैं जिनका जो वेतन है वो सरकार देती है, जैसे टीजीटी पीजीटी के विद्यालय होते हैं, उसी तरीके से ये भी विद्यालय होते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। लगभग 2,31,806 छात्र पढ़ रहे हैं। यूपी में अनुदानित मदरसों में अब उनका मैनेजमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएगा। भर्ती का यह अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया जाएगा और इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के विचार के लिए रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संकेत दिए थे। प्रदेश में वर्तमान में कुल 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 12,35,400 छात्र अध्ययनरत हैं। तो ये उसी तरीके से है जैसे एडिट जूनियर वगैरह में भर्ती पहले मैनेजमेंट करता था और सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और आज तक भर्ती नहीं कर पाई। वही हाल यहाँ पर भी होगा, मैनेजमेंट भर्तियाँ करता रहा है और अब सरकार इसको अपने हवाले ले रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग के, और फिर देखिए क्या होता है। एडिट जूनियर की तरह ही मदरसे भी बंद करवा देंगे इसी तरीके से। एक और सूचना है डीएलएड की। डीएलएड का एक पत्र जारी हुआ है और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि डीएलएड में एडमिशन 24 नवंबर से हो सकते हैं। ये वो पत्र है जिसे आप लोग देख रहे हैं, 12 नवंबर को जारी हुआ है। उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आनंद कुमार सिंह इन्होंने भेजा है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान, ये PNP को भेजा इन्होंने, और इसमें पूरा जो डीएलएड में जो एडमिशन हो रहा है 2025 का, उसकी क्या योग्यता है, क्या चीज़ें हैं, पूरा जो आदेश है, पूरा जो पत्र वो जारी किया है। फीस वगैरह भी तय की गई है, 700 रुपये कितना है आप लोगों को लिखा था, ये पूरा जो भी है, और नीचे एडमिशन की फीस भी लिखी है, ये देखिए। और जो परीक्षा की तारीखें वगैरह है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि इसके लिए जो आवेदन है वो 24 नवंबर से, ये देख सकते हैं आप लोग, इसका जो 18 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, 24 नवंबर से इसके आवेदन शुरू हो सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर हो सकती है, और भी नीचे यहाँ पर महत्वपूर्ण तारीखें वगैरह दी गई हैं। तो जिनको डीएलएड करना हो तो अपना आवेदन कर लें। अगली सूचना है यूपीएससी की, जो कल नोटिस जारी हुई थी, दो नोटिस जारी हुई थी, तो उनके बारे में जानकारी दी गई है कि आरओ की जो परीक्षा है मेंस, वो 31 जनवरी और 1 फरवरी को होगी। आयुष विभाग में रीडर की 2 भर्ती साक्षात्कार नवंबर लास्ट में होंगे। पेपर में भी विज्ञप्ति आ गई है, ये देख सकते हैं आप लोग। आरओ का मेंस का पूरा वो कार्यक्रम ये जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। उच्च न्यायालय सेवा के 274 पदों के सृजन का आदेश, वही जो पत्र मैंने आप लोगों को दिखाया था जिसमें
160 न्यायाधीशों के सापेक्ष 274 नए पद सृजित किए गए थे। आरओ के भी पद थे और एआरओ के भी पद थे। तो इसकी अब सीधी भर्ती जल्द आएगी। आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। सहायिका की भर्ती है, ये गोंडा से आई है आंगनवाड़ी की। ये आप देख सकते हैं काफ़ी 725 पद हैं। ये जो भी गोंडा के लोग उनको बता दीजिए कि इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना, UP-आंगनवाड़ी-भर्ती.in पर। प्रदेश के लगभग सभी जिलों से ये आवेदन चल रहे हैं, सहायिका के भी और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के भी। 18 से 35 के बीच की अगर आयु है और उसी ग्राम पंचायत की अगर निवासिनी है, रहने वाली है, इंटर पास है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से वैकेंसी, कुछ नई भर्तियां देख लेते हैं। 1541 पदों पर इसकी लास्ट डेट 21 नवंबर है। NPCIL में भर्ती 122 पदों पर उप प्रबंधक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान से भर्ती है 422 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की, इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है। BSc नर्सिंग डिप्लोमा के छात्र आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी भर्ती निकली है अप्रेंटिसशिप की 2700 पदों पर, इसकी लास्ट डेट 1 तारीख है। ये वेबसाइट है bankofbaroda.bank.in, यहाँ पर जाइए पूरी जानकारी मिल जाएगी। और एक और भर्ती है होम गार्ड डिपार्टमेंट दुमका झारखंड से वैकेंसी निकली है 737 पदों पर, इसकी लास्ट डेट 2 तारीख है। duमका.nic.in वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। झारखंड से कुछ और भर्तियां भी निकली हैं, या लिखा है वार्डर की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वार्डर की वैकेंसी के लिए अधिसूचना जारी की है। 1733 पद हैं, 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक अधिकारी की भर्ती आई है, और जिस राज्य का निवासी हो वो अपने राज्य के लिए आवेदन कर सकता है, स्थानीय भाषा आती हो। 750 पद हैं, इसकी लास्ट डेट 23 नवंबर है, और वेबसाइट है pnb.bank.in। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से भी भर्ती चल रही है इंटरमीडिएट स्तरीय। तो जिन भर्तियों में ग्रुप सी के इंटर मांगा जाता है उनके लिए ये भर्ती है, कंबाइंड भर्ती है 23,175, इसकी लास्ट डेट 25 नवंबर है। अधिक जानकारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी bitsc.bihar.gov.in। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।